हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से नया वीडियो और नए विषय की चर्चा। और आज का जो विषय होगा बिल्कुल इस समय लेटेस्ट टाइम का, जो कि जैसा देखा जा रहा है कि 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं नवंबर के लास्ट में, तो उसी से रिलेटेड आज का वीडियो है, उसी की आज चर्चा है। तो विषय को आगे बढ़ाएं उससे पहले बता दें कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो भी व्यूवर्स हैं, अगर तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कितना यूजफुल आपको लगा, कितना अच्छा आपको लगा। तो आज का जो वीडियो जिस पे चर्चा करेंगे, अभी हमने बताया जो इस प्रेजेंट टाइम में, जैसा कि हम जानते हैं नवंबर के लास्ट में जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। वो सारे क्वेश्चन होने हैं जिनको अटेम्प्ट करना होगा। देखिए, तो उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए आज हम उसकी बात करेंगे, उसकी कैसे क्या एक स्ट्रेटजी होती है। देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना, कहने का मतलब जब स्टेप होते हैं, स्टेप के साथ करना, सारे स्टेप देना, वो एक अलग फैक्टर होता है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना, ये बिल्कुल अलग होता है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। सब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको क्वेश्चन आना चाहिए, फार्मूले आना चाहिए, सारी चीज़ें आपको, सारे स्टेप वहाँ पे शो करने हैं, तभी आप वहाँ करेंगे और तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कुछ स्टेप कैंसिल किए हुए हैं तो आपके मार्क्स वहाँ पे कट जाएंगे। लेकिन एमसीक्यू में एक डिफरेंस आप देखिए, अगर कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए टफ है, इजी है, जैसा है, आपने अगर उसको देखा और वो आपको आंसर कहीं से अगर आपको याद है, वो आंसर अगर आपको याद है, आपने सीधे उसमें टिक कर दिया। अब एक लड़का वहाँ सॉल्व कर रहा है, आपको याद है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो, तो आंसर का जो भी देगा उसी का मार्क्स वहाँ मिल जाना है, वहाँ स्टेप नहीं देखे जाते हैं। तो एमसीक्यू बड़ी डिफरेंट चीज़ होती है। एमसीक्यू के लिए क्या करना होगा, आपकी प्रैक्टिस और स्पीड बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। स्टेप पे आप उतना ध्यान मत दीजिए, चीज़ें आपको बेसिक टर्म्स, बेसिक फार्मूले, प्रिंसिपल आपको पता होने चाहिए, वो और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ एमसीक्यू से थोड़ा स्पीड के होते हैं। तो वो स्पीड के साथ आप वहाँ अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको स्टेप पे बहुत ध्यान नहीं देना है। अपना प्रिपरेशन जो है फार्मूला प्रिंसिपल पे करके बस सॉल्व कर देना है। दोनों में डिफरेंस को बिल्कुल अच्छे समझ लीजिए। जब सब्जेक्टिव होता है तो आपको स्टेप भी पूरे लिखने हैं, कोई स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, जो आप ऑपरेशन कर रहे हैं वो फुली इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन एमसीक्यू में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने 10 लाइन का क्वेश्चन 3 लाइन में मेन मेन चीज़ें लिख के सॉल्व कर दिया, दैट इज़ ओके। तो आपको अभी जो है सीधे स्टेप, सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। मेन फोकस आपको फार्मूला प्रिंसिपल को रख के जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। दूसरी एक चीज आती है, देखिए सब्जेक्टिव में मान लीजिए 10 क्वेश्चन पूछे गए, 20 क्वेश्चन पूछे गए। अब 10 की बात किया जाए, अगर आपको 8 आते हैं, 2 नहीं आते हैं, तो वहाँ की एक अलग स्ट्रेटजी होती है। चलिए इस तरीके से करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, कुछ गलत सही जो भी पाए किए। यहाँ एक अलग स्ट्रेटजी होती है, अमाउंट ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा होंगे। एमसीक्यू में एक गेसिंग फैक्टर आता है। मान लीजिए 50 क्वेश्चंस आपने किए, 50 क्वेश्चन में से 30 आपको आते थे, आपने 13 टाइम अटेम्प्ट कर लिया, 20 बचे, 20 आपने 1-2 बार ट्राई कर लिया, आपको नहीं आ रहे हैं। तो एक काम आप कर सकते हैं, आप जो आंसर दिए गए होंगे, 4 आंसर होते हैं, वहां से आप गेस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आपको उस आंसर से एक हेल्प मिल जाएगी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। एक तो आप वहां से गेस कर लीजिए। दूसरी गेसिंग ये होती है, एक बड़ी ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, जो 30 क्वेश्चन में आप देखिए सबसे ज्यादा कौन सा सही हुआ है, ए बी सी डी जो होता है उसमें कौन सा सबसे ज्यादा सही होता है। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं तो आप जो सबसे ज्यादा था उसी सारे में टिक कर दीजिए आप। अगर पीछे आपने देखा, मान लीजिए बी सबसे ज्यादा सही है, 30 में से 15 टाइम्स बी सही हुआ है, तो आप जितने बचे क्वेश्चन, मान लीजिए 20 बचे थे, 20 में 5 आपने किसी तरह जैसे गेस किया, जो भी किया, 15 में आप जो बी सही था उस बी में, सारे में बी में टिक कर दीजिए। आप देखेंगे 4-5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। दूसरी एक एमसीक्यू की और टेक्निक होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, अगर थोड़ा सा आप नॉलेज होगा, थोड़ा उसमें कॉमन सेंस लगाएंगे, तो आप देखेंगे ज़्यादातर चीज़ें वहाँ से निकल आती हैं। कई तरीके के क्लू वहाँ होते हैं जो आंसर को अपने आप आपको बताएंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है, तो आप बिना कैलकुलेशन, बिना कम नॉलेज के भी आप उनका जवाब दे लेंगे। तो ये सारे फैक्ट्स होते हैं एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के। सबसे जो मेन पॉइंट्स क्या है, वो ये है कि आपको प्रैक्टिस
ज़्यादा स्टेप, ज़्यादा चीज़ें लिखने की नहीं करनी है। आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो फार्मूला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके बस 2-3 स्टेप में करके उसको निकाल देना है आंसर। आपको सारे स्टेप लिखने की, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी एक गेसिंग फैक्टर होता है कि जितने दिए गए उनमें जितने भी क्वेश्चन आपने किए उनमें आप देख लीजिए, अगर आप गेस करना चाहते हैं तो जो सबसे सही हो आप उसी में सारे में टिक कर दीजिए। अगर आपने 10 में भी किया है तो गारंटी आपके 3-4 वहाँ ब्लाइंड में सही हो ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्टेप तो देखा नहीं जाना, आपने साल कैसे किया नहीं देखा जाना, तो वो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स करने में, स्कोर करने में हेल्प करेगा ही करेगा। जो नॉलेज की चीज़ हो वो तो चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, मतलब एमसीक्यू हो, वहाँ नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस आता है, सब्जेक्टिव में स्टेप होते हैं, चीज़ों को जो लिखेंगे वो सही से सारे स्टेप इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन एमसीक्यू में क्योंकि स्टेप की ज़रूरत नहीं होती है तो आपको स्टेप पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत नहीं कि हम सारी चीज़ें लिख रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको सिर्फ कैलकुलेशन, कम से कम मेन एकदम जो सबसे मेन हो वो स्टेप लिखने हैं, कैलकुलेशन को तेज करना है और सही से कैलकुलेट करना है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप इस तरीके से स्टूडेंट प्रैक्टिस करिए, गारंटेड है आपका जो भी रिकॉर्ड होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपकी तैयारी से बीसी होगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में और साथ में एक अच्छा स्कोर करने में। थैंक यू।